अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग इंशाल्लाह सबक नंबर 8B की रिवीजन करने जा रहे हैं और मैं देख रही हूँ आज थोड़े से लोग ज़्यादा आए हुए हैं, जो कि आपके लिए इंशाल्लाह अच्छा है। अच्छा, तो हम लोगों ने ग्रामर का क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। हम लोगों ने इसम इशारा भी इसको कहते हैं, या इशारे के लिए जो यूज होता है वर्ड्स, वो हम लोगों ने किए थे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कभी आ जाता है ये ऑप्शंस गिवन हो और लिखा हो ऑड वन आउट निकालना है, तो ये इसम है, ये आपने याद रखना है। इसको हर्फ नहीं बनाना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्योंकि ये होता है ना, ये किसी चीज के लिए यूज हो रहा है। फिर बात अल्फाज की, कलमे की कितनी एग्जाम थी, किसको याद है? जल्दी जल्दी से कोई रिवाइज करवा दे जी कोई। हाँ जी, आप बता दें। 3 इस्म फेल कौन हर्फ। सा? ठीक है, अब मुझे बताएं इसम की निशानियां आपको याद है? वैसे लिखा हुआ सामने ही अल और हाँ ऊन, जी, यानी कि दम्मा ये जो है हाँ ज़बर जी, से पेश, ये तीनों डबल डबल होते हैं। और ऊन ईन और आद ठीक। लिखा होता है, आद ठीक है, लड़कियों में और मुस्लिमून मुस्लिमीन ऐसे आता है। ठीक है, ठीक है। फिर जमा के अंदर जो आपने समा, मैं बता देती हूँ, जैसे वाव नून या नून जमा में आता है, या अलिफ ता आती है। ठीक है, उसके अलावा उसके शुरू में या तो अल आता है, या एंड पे तनवीन आती है, या गोलता भी आती है। ठीक है, और उसके अंदर दो चीज आती हैं, सिफ्त और किसी चीज का नाम। ठीक है, इसी तरह फेल जो है वो किसी काम वगैरह के करने का होता है, और हर्फ क्या होता है? जो इसमों और फेलों को आपस में मिलाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था हरूफे जर पढ़े थे। हरूफे जर जैसे इंग्लिश में प्रेपोजिशंस होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, चंद जो है वो हम देख लेते हैं। ला, ली, मिन, अन, बी, फी, अला और इला। ठीक हो गया, ये सारे हैं। उसके बाद जो ये नीचे चीज लिखी हुई है ना, मा और इंदा, एक्चुअली ये हरूफ नहीं है, ये इसम है। ठीक है, स्लाइड पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। तो मा और इंदा क्या है? इसम है, लेकिन यूज कैसे होते हैं? ये हर्फ की तरह यूज होते हैं। इसकी हमने, आपको याद होगा, टेबल्स सबके बना के देखे हुए हैं। यानी कि जो जमायरे मुतसिला है उनके साथ हमने सारा अच्छी तरह ये मा का, इंदा का, इनके टेबल्स बना के देखे हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हर जुबान का जो हर्फ जर है वो अलग होता है। जैसे अरबी में है आमनतु बिल्लाही, ईमान लाया अल्लाह पर, बी जो है वो हरूफ जर है। तो इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो हो सकता है उसमें ना हो अरबी में, मगर दूसरी जबान में नहीं होता। इस तरह कभी कभी हम लोगों की उर्दू में जैसे है, हम लोगों को ज्यादा सारे वर्ड्स यूज करने पड़ जाते हैं। एक छोटा सा कोई वर्ड होता है अरबी का, लेकिन उसके लिए हमें समझने के लिए ट्रांसलेशन में ज्यादा यूज करने पड़ जाते हैं। तो फिर उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज पड़ी थी, वो हरूफ जर बदलने से मानी भी बदल जाता है। जैसे यहाँ से देख लेते हैं, आमनतु बिल्लाही, इसमें जो रेड वाला है वो हरूफ जर है। ठीक है, और इसका अगर हम उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। ठीक है, पर जो है वो हरूफ जर मतलब उर्दू का है। फिर आई बिलीव इन अल्लाह, ये क्या है? इसके अंदर प्रेपोजिशन क्या है? इन, यानी हर एक की डिफरेंट है। फिर जैसे ये था इग़फिर ली, बख्श दे मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर उर्दू में इसका तर्जुमा करें, ये नहीं करेंगे हम मेरे लिए, वो तो अजीब सा हो जाएगा ना। तो इसका होगा बख्श दे मुझे, या फॉरगिव मी। फिर उसके बाद वरहमनी, इसका मतलब है रहम कर मुझ पर। ठीक है, पर जो है वो उर्दू वाला है, और इसी तरह इंग्लिश में हैव मर्सी ऑन मी। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल थी, जैसे यहाँ गेट, गेट इन, गेट आउट, ये बिल्कुल डिफरेंट इसके है ना, गेट इन, गेट आउट, गेट अप, गेट डाउन वगैरह। तो इसी तरह लकड़ी से मारा, लकड़ी को मारा, ये भी बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। अगर किसी को मार पड़ रही होगी, वो ये तो नहीं कहेगा कि लकड़ी को मार रहे हैं आप। ठीक है, उसको मार पड़ी होगी तो इसका चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे सल्ली रब्बी का, यहाँ पे सल्ली का मतलब क्या है? ऊपर वाले इसके अंदर नमाज पढ़ी है अपने रब के लिए। ठीक है, और नीचे जो है दरूद में आ जाते, जैसे
सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक है, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक कॉन्सेप्ट है, इससे बिल्कुल चेंज हो जाता है। अरबी बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है, उसमें आप एक छोटी सी चेंज करेंगे वो पूरा कॉन्टेक्स्ट ही डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद इशारे के जो अल्फाज हमने पढ़े थे क्या थे, आपने कैसे इशारा करना है, हाजा यानी इस तरह, हाजा ये, हाउलाई ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद अब दूर, अब पहले एक दफा ये कोई मेरे साथ करना चाहता है तो कर ले, हाजा ये, हाउलाई ये सब। फिर जालिका, अच्छा जालिका का इशारा कहाँ करना है, जालिका का इशारा कहाँ करना है, एक तो हम यहाँ पे करते हैं वो सब, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं करना और सामने को भी नहीं करना। अगर आप अपना थोड़ा सा पीछे को बैठे, आपके इशारे नजर आए, आप अच्छा, हाजा अब के ठीक है, हाथों को जरा ऊपर कर लें, अपनी शोल्डर तक कर लें। अब ठीक है, हाँ जी, अब ठीक है, हाजा का इशारा चलिए। कीजिएगा, हाजा का। ठीक है, ये हाजा हाँ ये ठीक है, हाउलाई, ठीक है, नजर आ रहा है। ठीक है, ये हमने नीचे की तरफ करना है इशारा, हाजा हाउलाई। अब जब हमारा आता है जालिका, जालिका कैसे करते हैं ना, इस साइड पे करेंगे, यानी आपके राइट साइड पे भी नहीं करेंगे और फ्रंट पे भी नहीं करेंगे, आपके 45 डिग्री के एंगल पे करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने हाथ से खुद करें, ज्यादा बेहतर समझ आएगा। 45 डिग्री के एंगल पे करेंगे और कैसे कहेंगे, जालिका वो, ठीक है, और उलाई का वो सब। तो इसको याद करने के लिए इस तरह से आप कोई भी अपनी बना लें इजी के लिए, जालिका इस तरह, फॉर एग्जाम्पल कि वो है, ठीक है, उलाइका आपने पढ़ना है इसलिए, लेकिन आप याद करने के लिए फॉर एग्जाम्पल कि वो सब, वो क्योंकि हमारे सामने नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप 5-6 दफा प्रैक्टिस करें, रोज करें, आपको इसकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अब जैसे है मन हाजा, ये कौन करवाएगा मेरे साथ, कोई कोई बंदा करवा दे जी, कोई अनम्यूट कर ले जी, सना आप करवाइए। मन हाजा, मन हाजा मुस्लिम, ठीक है, मन हाउलाई, हाउलाई मुस्लिमून, क्योंकि ज्यादा सारे लोग हैं ना तो मुस्लिमून उसकी भी हमने जमा बना लिया। ठीक है, फिर है मन जालिका, मन जालिका, मन उलाइका, उलाइका मुस्लिमून। वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हम इसको मोनस में किस तरह से होता है, हम लोग कौन सा हाथ लेंगे, ये हाजी ही, ठीक है, ये औरत, ठीक है, और अगर हमने कहना होगा वो औरत तो क्या कहेंगे, इसी तरह हमने 45 डिग्री के एंगल पे करना है, ना सीधा ना साइड पे, बल्कि 45 डिग्री के एंगल में कहना है, तिलका। ठीक है, और इनके जमा जो है वो सेम है, हाजी ही क्या होगी इसकी जमा, कौन बताएगा, हाजी ही जमा बताइए। उलाइका। हाँ ठीक है, एक्चुअली उलाई का नहीं होगा, कौन सी होगी, हा उलाई, ठीक है, हाँ, तिलका, तिलका की होगी, उलाइका। इसी तरह मैंने आपको ये बताया, बहुत कंफ्यूज करते हैं इसकी, कोई आप इस तरह करके थोड़ी सी कोई अपने जहन में उसकी एनालॉजी या कोई चीज बना लें ताकि आपको याद रहे। ठीक हो गया, तो इनकी जमा सेम होती है, जैसे यहाँ पे ये आ भी गए, हाजी ही, हा उलाई, तिलका, उलाइका। ठीक, ये हो गया। ये किसी ने एक दफा रिवाइज करना है मेरे साथ तो कर ले, कोई भी जो भी करना चाह रहा है हैंड रेज कर ले या अनम्यूट कर ले और एक दफा ये रिवाइज कर ले। मैम मैं कर लूं रिवाइज? हाँ जी कर लीजिए। हाजा, चले हाजा हाजा से कर ले, हाजी ही से कर ले, हाज़िही ये, हाउलाई ये सब, हाउला, हाज़िही ये, हाँ ठीक है, हाउलाई ये सब, तिलका, तिलका उलाइका। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई है इसकी। और ये क्वेश्चन आंसर्स अगर किसी ने एक दफा मेरे साथ है वो भी कर लीजिए, कौन करेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को। हाँ जी आप ही कर लीजिए। मन हाजा, मन हाजा, हाजा मुस्लिम, ठीक है, इसका मतलब भी बताए, मन हाजा का क्या मतलब है, मतलब ये कौन है? हाँ एक्सीलेंट। फिर हाँ मन हाउलाई, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, मन हाउलाई, हाउलाई मुस्लिमून,
یہ سب Very مسلمان ہیں. ویری وہ گڈ. پھر اس کا ٹھیک ہو من گیا. ذالک وہ کون ہے؟ ذالک مسلم وہ ٹھیک ہو مسلم گیا. ہے. ٹھیک ہے. من اولئک. من اولئک مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. ویری گڈ. اور کسی نے کرنا ہے؟ پریکٹس کرنی ہے یہ؟ ابھی ہمارے پاس ایکچولی ٹائم ہے، اگر کسی نے کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو کر لے، نہیں تو ہم ورک بک پہ پیج پہ آ جاتے ہیں. چلیں پھر آگے چلتے ہیں. اچھا، اس کے اندر یہ فرسٹ کالم جو ہے اس کے اندر بیسیکلی ہم نے لکھنا ہے یہ پہلے اس طرح. یہ کا کیا اشارہ ہوگا؟ ہاذا، یہ سب. کیا آئے گا یہاں پہ؟ الائی کا آئے گا کہ ہا الائی آئے گا؟ ہاؤلائی. ہاں ہا الائی. پھر وہ کے لیے کیا آئے گا؟ ذالکا. ذالکا. الائی کا اولائکا. وہ سب. ٹھیک ہے، وہ سب. اور نیچے جو دو کالم اس میں کیا لکھنا ہے ہم نے؟ عورت کے لیے کیا یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ حاضی ہی. ٹھیک ہے، اور تل کا. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ عورت کی جمع اس لیے الگ سے نہیں لکھی کیونکہ دونوں کی سیم ہی ہوتی ہے. اگر ہم نے یہ کہنا ہوگا یہ ڈھیر ساری عورتیں ہیں یا وہ ڈھیر ساری عورتیں ہیں تو ان کے لیے ہا الائی اور الائی کا ہی یوز ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح یہ آپ نے جو سیکنڈ کالم ہے کسی نے ٹرائی کرنی ہے فا کے ساتھ. آپ لوگوں نے فا ہاذا اس طرح سے کوئی کرنا چاہے گا ٹرائی؟ جی توحید. آپ میں کروں؟ جی رفت آپ کروا دیجیے. یہ ٹیبل کروانا ہے نا جس میں ہاں جی، ہاذا ہاں اس کے آگے والا جو ٹیبل ہے جو فا کے ساتھ ہے، فا اچھا اور اچھا وا کے ساتھ، وہ والا کرا کے دیکھنا ہے. ان میں سے ایک کرا لیں کوئی. پہلے وا کا کروا لوں. ہاں جی وہذا ٹھیک ہے. وہؤلائی وذالک ہاں الائی. ٹھیک ہے آگے. واولئک واولئک جی بالکل ٹھیک ہے. وتلک. ٹھیک ہے، ویری گڈ. ٹھیک ہے. اب کسی اور نے کرانا ہے یہی والا؟ جی کوئی سسٹر کرائیں گی؟ فا کے ساتھ کروائیں گی کوئی سسٹر؟ جی توحید آپ ہی کرا لیجیے. ہاں جی کرائیے. ہاذا. اچھا سسٹر ثنا آپ اس کے بعد کرا لیجیے گا. ٹھیک ہے. ہاذا کرنا چاہے ثنا کر لے، کوئی نہیں پرابلم. کوئی بات نہیں، میں دونوں کو چانس دے رہی ہوں، دونوں کر دیں. اچھا آپ کروائیں. فہذا بس یہ ٹھیک ہے اور جو ہے بالکل. فہاولائی پس یہ سب. ٹھیک ہے. فذالکا بس پس وہ وہ فاولائکا پس وہ سب. بالکل فہذہ پس وہ یہ نہیں پس یہ عورت یعنی کہ ٹھیک ہے فتلکا پس وہ عورت. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. جی ثنا آپ کروا دیجیے. پا کے ساتھ ہی کرا دیجیے. پس یہ فہاؤلائی پس یہ سب. فہذہ اچھا پہلے آپ نہیں، پہلے آپ ایسا کریں، پہلے مذکر کے کر لینا. ٹھیک ہے، پہلے مذکر کے کر لیں. فذالک فاولئک پس وہ. فاولئک پس وہ سب. فہذہ پس یہ مؤنث. ہاں عورت، پس کی عورت. پس وہ مؤنث یا وہ پس وہ عورت. وہ عورت. ٹھیک ہے. اچھا ویری گڈ ماشاء اللہ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ اردو کے اندر ہم لوگوں نے جملوں کی کرنی ہے. جیسے ذالکل کتاب، اس کا کیا ہوگا؟ کون کوشش کرے گا؟ ذالکل یہ ہوگا کہ یہ ہوگا؟ کون سا ہوگا؟ کون سا آئے گا؟ ذالکا. ہاں بالکل بالکل. ہاں وہ کتاب. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے اندر سے دیکھ لیتے ہیں ہاذا من عند اللہ، اس کا کیا ہوگا؟ کوئی ٹرائی کرے گا؟ ہاذا من عند اللہ. ہاں ہاذا یہ. من کا کیا مطلب پڑھا تھا ہم نے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. اچھا اسی طرح ہم لوگ اور کون سے دیکھ لیتے ہیں؟ یہ دیکھ لیتے ہیں وہ نیک ہے. وہ نیک ہے. کون نیک ہے؟ وہ نیک ہے. اس کا کیا بنے گا؟ ذالک ذالکا.
صالحن. ایکسلنٹ, ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو اچھا اگر یہ کرنا ہو, یہ قرآن ہے, یہ کیسے ہوگا؟ یہ قرآن ہے, اس کا کیا ہوگا؟ هذا قرآن. حاضل قرآن, بالکل ٹھیک ہوگا. هذا القرآن. ٹھیک ہے, القرآن اس وجہ سے کیونکہ وہ خاص کتاب ہے, پراپر نام ہے نا. ٹھیک ہے, اچھا آگے ہم دیکھ لیتے ہیں, یہ والا کوشچن دیکھ لیتے ہیں. ہی صالحاتن, اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں نعم. جواب, حفصہ یہ ان لوگوں سوری توحید, آپ پلیز کیمرہ آف کر لیجیے اپنا. سوری اوکے, میں نے کر دیا. ہاں جی, آپ بتائیے کیا پوچھ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی تھی, یہ جو نمبر 3 میں ہے, ان جی لوگوں جی کی طرف, ان لوگوں کی جی, ان لوگوں کی طرف مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کس طرح کرنا ہے کیا صحیح ہو طرح. سکتا ہے؟ ٹرائی کریں ذرا, ٹرائی کریں. ان لوگ کون سے لوگ ہوں گے؟ ان سب سے پہلے تو قریب ہوگا نا. ہاں, اور ہو سکتا ہے اس کے اندر ذالکا اور لائکا والا آ ہی نہ رہا ہو, کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے. یہ لوگ تو نہیں لکھا ہوا, وہ لوگ بھی نہیں لکھا ہوا. ان لوگوں, کیا پڑھا تھا ہم لوگوں نے ان لوگوں ان کے لوگوں لیے؟ یہ طرف تو الہی ہی ہے, یہ تو مجھے پتا لگ الیہ ہے, اور اس کے آگے پھر آپ نے آدھا تو بتا دیا الیہ, اور اس کے آگے کیا لکھتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہم کیا یوز کرتے تھے؟ ان لوگوں کے لیے علیہم, علیہم, ہاں علیہم. بس ٹھیک ہے, علیہم. ٹھیک ہے, یہ ہے ان لوگوں کی طرف, الیہم ان لوگوں کی طرف. اتنا سمپل سا تھا. ٹھیک ہے, تو کئی دفعہ کانسیپٹس کوشچن. ٹھیک ہے, مکس ہو کے بھی کانسیپٹس آ جاتے ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہماری کلاس کا ٹائم بھی ہونے لگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.